नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गदाई गौरांग जय जानवा जीवन, सीता द्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। हरिदासे महाप्रभु सदय हैया, उठाय तखन पद्म हस्त प्रसारी। राधा पंडित तथा हरिदासे महाप्रभु सदय हैया, उठाय तखन पद्म हस्त प्रसारिया। परम दयालु चैतन्य महाप्रभु ने अपने कमलवत हाथों को फैलाया। कल भी ऐसे ही कुछ हुआ, सेम हो रहा है कुछ दोनों जगह। तो कल हम देखे थे हरिदास कांदे प्रभु चरण पड़िया, नामे अनुराग मागे चरण धरिया। हरिदास श्री हरिदास ठाकुर जोर जोर से क्रंदन करते हुए महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु के चरणों को पकड़कर वे कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे हरिनाम में अनुराग हो ऐसी भिक्षा दीजिए। और तब परम दयालु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने कमलवत हाथों को फैलाया और हरिदास जी को उठाया। भले सुन हरिदास आमार वचन, नामाभास स्पष्ट रूपे बुझाओ एखन। नामाभास बुझाइले नाम शुद्ध हबे, अनायासे जीव नाम गुने तरे जावे। चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर जी से कहते हैं कि हे हरिदास, मेरे वचन को सुनो और नामाभास का स्पष्ट रूप से वर्णन करो। नामाभास क्या है? यदि जीव नामाभास के बारे में जानता है तो वह निश्चित रूप से शुद्ध नाम लेने का प्रयास करता है। ऐसे शुद्ध नाम के उच्चारण से वह भव सागर को पार कर पाता है। अगर नामाभास जानता है तो शुद्ध नाम को भी वो जान सकता है या शुद्ध नाम लेने का वो प्रयास करेगा। क्योंकि अगर नामाभास में इतना कुछ है तो शुद्ध नाम में कितना रहेगा? रहता ना, दिमाग का खेल है ऐसा। अगर इतने में इतना तो उतने में क्या रहेगा? जैसे कि अहो वकीयम, ये जो श्लोक है
उसी से रिलेटेड, जो पुतना भगवान को मारने आ गई है, केवल एक उद्देश्य, और कोई उद्देश्य है नहीं उसका, केवल और केवल उसे मारना है, वो भी हलाहल विष पिला के, उस पुतना को अपने धात्री के रूप में भगवान अपने धाम में जगह दे रहे हैं। इनकी नाटक कर रही थी दूध पिलाने का आगे, तो ये नाटक करने से इतना, तो अगर कोई सचमुच करेगा तो कितना, समझ रहे, कृपा। तो नामाभास बुझाइले नाम शुद्ध हवे, कि यदि जीव नामाभास के बारे में जानता है तो वह निश्चित रूप से शुद्ध नाम लेने का प्रयास करता है, और जैसी ऐसे शुद्ध नाम के उच्चारण से वह भव सागर को पार कर सकता है। तो ये नामाभास और ये शुद्ध नाम में फर्क क्या है? जैसे परसों राधा गोविंद महाराज जी का हम सुबह सुन रहे थे, उसमें वही बात कर रहे थे। नाम सूर्य समानाशय माया अंधकार, मेघ कुंजवा टीका नामे ठाके बार बार, कि भगवत नाम सूर्य के समान होने के कारण माया रूपी अंधकार का नाश कर देता है, परंतु कभी कभी बादल एवं कोहरा उसे ढक देता है। जीवेर अज्ञाय आर अनर्थ सकल, कुंजाटी का मेघ रूप है हयत प्रबल। बद्ध जीव के लिए अज्ञान और अनर्थ से ये सब बादल एवं कोहरे के समान प्रबल है। अज्ञान और अनर्थ की उपमा यहाँ पे तो बादल और कोहरे को दे रहे हैं। सूर्य तो उधर ही स्थित है, लेकिन बादल और कोहरे के वजह से, बादल के वजह से सूर्य देख नहीं पा रहा है, सूर्य नहीं दिख रहा है, और कोहरे के वजह से उसकी जो गर्माहट है वो महसूस नहीं हो रही है ना, जब कोहरा रहता है। आप देखो, तो वैसा ही है अज्ञान और अनर्थ की वजह से, एक तो अज्ञान है और ऊपर से अनर्थ है, तो इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। कृष्ण नाम सूर्य चित्त गगने उठिल, कुजवाटी का मेघ पुन ताहारे ढाकिल। पवित्र कृष्ण नाम रूपी सूर्य जैसे ही जीव के चित्त रूपी गगन में उदित होता है, तुरंत ही मेघ रूपी अज्ञान और अनर्थ रूपी कोहरा उसे पुनः ढक देते हैं। जीव प्रयत्न करता है, वो जैसे ही प्रयत्न करता है नाम का, नाम सूर्य सम, कृष्ण सूर्य सम, तो नाम भी वही है। तो चित्त रूपी गगन में जब ये सूर्य आ जाता है, नाम का जब प्रयास होता है, लोग कहते हैं पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, ज्वाइन करने के बाद ही ज्यादा प्रॉब्लम चालू हो गई। नहीं, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद अब जैसे नाम उदय होगा तभी तो सब अनर्थ और वो आ जाएंगे। पहले घर पे बैठे हैं ऐसे ठेले ठेले, तो बाहर कोहरा आवे और सूर्य दिखे या ना दिखे उसको क्या फर्क पड़े, उसको लग रहा है सब अच्छा है। लेकिन अब जब वो देख रहा है तभी तो पता चले क्या है क्या नहीं है। तो पवित्र कृष्ण नाम रूपी सूर्य जैसी जीव के चित्त रूपी गगन में उदित होता है, तुरंत ही मेघ रूपी अज्ञान और अनर्थ रूपी कोहरा उसे पुनः ढक देते हैं। नामे रहिए चित स्वरूप ताहा नाही जाने, से अज्ञान कुजवाटी का अंधकार आने। कृष्ण सर्वेश्वर बलि नाही जाने ये न, नाना देवे पूजी कर में मार्गे भ्रमे से। जीवे चित स्वरूप बलि नाही यार ज्ञान, माया जडाश्रय तार सतत अज्ञान। तबे हरिदास बले आज आम्ही धन्य, मम मुखे नाम कथा शुनिबे चैतन्य। कृष्ण जीव प्रभुदास जडात्मिक माया, ये न जाने तार शिरे अज्ञानेर छाया। कि जीव के हृदय में
प्रकट अज्ञान अनर्थों के कारण वह नाम के चित स्वरूप दिव्यता को नहीं जान पाता। नाम तो दिव्य है लेकिन वो जान नहीं पाता जीव। प्राय हम देखते हैं, हम भी कभी कभी परेशान हो जाते, इतना तो कर रहे कुछ हो नहीं रहे, सचमुच है क्या इस नाम में? तो उससे अच्छा कुछ तो एक्सरसाइज कीजिए। नाम क्या ले रहे हो भाई? नाम लेने से कुछ होता तो है नहीं। चलो लाओ डंबल्स, एक पुली बिली इधर सेटअप करो, है ना, बस 1000 दम मारेंगे, अपना जोर मारेंगे आदि। नाम को छोड़ के कम से कम शरीर तो कमाओ। अरे इसको जब से ज्वाइन किया है थोड़ा खाना पीना अपना बदल गया तो सब कुछ, सेहत भी डाउन होगी। तो उससे अच्छे चलो नाम से तो कुछ हो नहीं रहा है, मुझे लगा नाम कुछ तो करेगा लेकिन नाम काम तो कर नहीं रहा है, तो कम से कम ये तो करे कि मन इस तरह की बातें करता रहता है, हर एक के साथ करता रहता है। कभी कभी उसे सब कुछ नजर आता है, जो जो खाया रहता है, पिया रहता है, चेष्टा है। तो परम भगवान श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर है, यह तत्व न जानने के कारण भ्रमवश जीव कर्म मार्ग के कारण नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करता है। कर्म प्रधान तभी होता है ना जीव। अब स्वचेष्टा वो प्रारंभ करेगा, मैं अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करूंगा, बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करूंगा, बाद में मैं ऐसा करूंगा, बाद में मैं वैसा करूंगा, और बाद में प्रभु में ज्वाइन करूंगा। देखो ऐसे कितने लोग ज्वाइन हो पाते? नहीं, इस प्रकार जो कार्य करेंगे वो कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसने दूसरा मार्ग अपना लिया, क्योंकि एक तत्व को भूल गया कि कृष्ण सर्वेश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम कृष्ण है। जो हुआ था वो कृष्ण की इच्छा से हुआ था, जो हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, और जो होने वाला है वो कृष्ण की इच्छा से होना है। तो क्यों ना अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा से एक कर दे। अपनी अलग इच्छा मत बना, ये अलग इच्छा रहती है तो वो फेल होगी ना, क्योंकि होगा तो वही जो राम रखी राखा, क्यों करे तर्क बराओ साखा। आप अपना दिमाग लगा कि क्यों उसको एक्सपांड कर रहे हो? व्हाई डोंट यू डायरेक्टली सरेंडर टू द विल ऑफ कृष्ण? तो कृष्ण किधर बोले ऐसा करने के लिए? तो वो आप ही मुझे बोल रहे हो। नहीं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू जो भुगत रहा है वो तेरे पापों का नतीजा है, मेरे को शरण है, मैं सब निकाल लूंगा। तो जीव क्या कर रहा है? स्व चेष्टा करता है सब करने के लिए। नहीं, वो 7 प्रकार के ऋण रहते प्रभु, आपको क्या पता, ये ऋण है, वो ऋण है, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, देश ऋण है आदि। तो इसमें एक ना समझ, कि वो एक मेन चीज को भूल रहे थे कि कृष्ण सर्वेश्वर है। अगर कृष्ण की सत्ता है तो उसी के हिसाब से चलेगा दोनों जगह। ऐसा नहीं कि उधर से ऊपर कृष्ण के हिसाब से चलता है, नीचे नहीं चलता है। नीचे भी तो कृष्ण के हिसाब से चलता है। मम माया मम मयाध्यक्ष न प्रकृति, ये भी सब मेरा है तो मेरे हिसाब से चलेगा ना। तो आप क्यों नहीं चल रही है? प्रकृति जो आपको चला रही है वो मेरे हिसाब से चलती है, तो आप क्यों नहीं चलते मेरे हिसाब से? सवाल सीधा है? तो भ्रमवश, भ्रम होने के कारण भ्रम, और भ्रमवश नाना देव पूजी कर्म मार्गे भ्रम से ही। तो क्या करते हैं, हर एक इसको अलग अलग कर देते हैं। ये करना है तो कुल देवता को जाएंगे,
गोस्वामी को जाते लोग। ये करना है तो शिव जी के पास जाएंगे, ये करना है तो गणेश जी के पास जाएंगे, ये करना है तो साईं बाबा को जाएंगे, वो करना है तो स्वामी समर्थ के पास जाएंगे, वो करना है तो और किसके तो पास जाएंगे, अलग अलग। हाँ, बंगाली बाबा के पास जाएंगे। हाँ, वो ट्रेन में सब रहता है, बंगाली बाबा, बाबा बंगाली आदमी, जड़ी बूटी, जागर मारन, भूत पिशाच, भानामती, जादू टोना, टोटो, प्रेम विवाह आदि सब कुछ। तो प्रपद्यन्ते अन्य देवता, यहाँ वहां पे जाता है। तो वो मार्ग इतना परफेक्ट है नहीं, आएगा पर लेट होगा उससे। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आकाशां पतितं तोयं सागरं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। हाँ, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति, तो डायरेक्ट केशव को क्यों नहीं कर रहा है? अब वाया 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 करोगे तो देर तो होगी। केशव बाजू में खड़े तो डायरेक्ट उसको आपको बोलना था ना, उधर इशारे हरे कृष्ण, तो वाया वाया आ रहा है। इसलिए भगवान बोलते हैं, भगवान उसे गलत रिजेक्ट नहीं किए, भगवान बोलते हैं वो सही नहीं है, नॉट परफेक्ट। परफेक्ट कुछ तो कमी है उस मार्ग में। इसलिए क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को सर्वेश्वर के तत्व से नहीं जानते। यानी कि जो सर्वेश्वर के तत्व से जानते हैं वो क्या करते हैं, हम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, बोधा वो ज्ञानी है, और नहीं जो नहीं करते वो अज्ञानी। तो नहीं समझ रहे हो अज्ञानी है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे भगवान बोले भ्रम है, अनाड़ी है, वो अज्ञानी। और अज्ञानी जीव नाना चेष्टा नाना कर्म आदि सब करता रहता है। मुझे क्या पता मैंने कितने मेहनत करके सब पढ़ा गया, तो ऐसे ही हमको छोड़ के जा रहा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आदि सब सुनना पड़ता है बच्चे को। जीवेची स्वरूप बलि नाही यार ज्ञान, माया जड़ आश्रय तार सतत अज्ञान। तो ऐसा क्यों है? जो यह नहीं जानता कि जीव चेतन स्वरूप है, जो खुद के ही बारे में नहीं जानता है, प्रॉब्लम आइडेंटिटी से आ रहा है। आइडेंटिटी गलत बना के रखी है। जीवेची स्वरूप बलि नाही यार ज्ञान, जीव को अपने आत्म स्वरूप के बारे में, स्वस्वरूप के बारे में जब ज्ञान नहीं होता है, जब वो भूला हुआ रहता है, माया जड़ आश्रय तार सतत अज्ञान, वह भौतिक प्रकृति जड़ माया के आश्रय में सदैव अज्ञानी बना रहता है। क्योंकि वो अपने आप को अगर आत्म तत्व के ईश्वर नहीं जानता है कि मैं ये जड़ तत्व से मेरा कुछ लेना देना है नहीं, ये माया से मेरा ना कभी संबंध था, ना है और कभी नहीं रहेगा, और कृष्ण से जो संबंध है वो था, है और रहेगा, इसमें उसका थोड़ा भ्रम हो जाता है। जो असली है उसे वो साइड ट्रैक कर देता है, और जिससे कुछ लेना देना है नहीं उसे वो स्वीकार लेता है। क्यों? क्योंकि खुद की पहचान वैसे जड़ तत्व से कर रहा है। जड़ तत्व को ही खुद समझ रहा है। तो इस जड़ प्रकृति की अधिष्ठाती देवता तो कोई और है, तो माया दुर्गा देवी, इस दुर्गा के अंदर तो भौतिक प्रकृति का आश्रय लेता है।
जो जो नाना चेष्टा कर्म आदि उसकी इच्छा आदि है वो प्राप्त करने के लिए वो यहां से लेगा। अब आपको कोई भी गैजेट चाहिए, गैजेट आपको कुछ बनाना है तो आप किसका आश्रय लोगे? कुछ भी करना है आपको आश्रय तो उसी का लेना पड़ेगा। लेकिन दिव्यता पे ये नहीं होता है। तो भौतिक स्थिति में, भौतिक सोच में वो भौतिक प्रकृति का ही आश्रय होता है, क्योंकि जड़त्व से इतना जुड़ा हुआ है वो जड़वत हो जाता है। जड़वत, मैं शरीर हूं, यही जड़ता है। तो मेरा जो ये शरीर से जुड़ा हुआ है वो मेरा है, और उससे जो जुड़े हुए हैं वो मेरे हैं आदि, ये उसका बढ़ते रहता है। इसलिए ये अज्ञान कैसा है? सतत अज्ञान, वो कंटिन्यूस फ्लो वो अज्ञान में ही रहता है। अज्ञान अज्ञान वो आगे आता ही नहीं है। तबे हरिदास बोले, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस प्रकार सुनकर तबे हरिदास बोले, आज आमी धन्य। क्योंकि ये सब चीजें स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं। तबे हरिदास बोले, आज आमी धन्य, मम मुखे नाम कथा सुनिबे चैतन्य। और ऐसे चैतन्य देव आज मेरे मुख से कथा सुन रहे हैं, मेरे मुख से कह रहे हैं, सुन रहे हैं, नाम महिमा श्रवण करेंगे, इसलिए आज मैं धन्य हो गया। क्यों उसमें धन्य होने की क्या बात है हरिदास? तो भगवान स्वाभाविक पूछ सकते हैं। कृष्ण जीव प्रभु दास जड़ात्मिक माया, ये ना जाने तार शिरे अज्ञानी रचाया। श्री हरिदास ठाकुर कहने लगे, जो व्यक्ति कृष्ण की परम भगवत्ता का ज्ञान, जीव का भगवान के प्रति नित्य दासत्व भाव और भौतिक जड़ प्रकृति, इन तीनों का ज्ञान नहीं रखता, उसके सिर पर निश्चित रूप से अज्ञानता ही छाया रहती है। अज्ञानता उसके ऊपर हमेशा छाई रहेगी जो तीन तत्वों का बोध नहीं रखता है। तीन तत्वों का कृष्ण जीव प्रभु दास की परम भगवत, कृष्ण की परम भगवत्ता का ज्ञान, जीव का भगवान के प्रति नित्य दासत्व और जड़ प्रकृति, यानी कि क्या? ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब काल और कर्म से निकालिए, ये मेन प्रमुख है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। तो इसे जो नहीं जानता, अगर इसका एक भी बारे में आप अज्ञान हो या आपको नहीं पता है तो आप मूर्ख हैं। आप उस तत्व को सही सही जान नहीं पाओगे। इस भगवद गीता में बहुत विस्तृत से विवेचन किया गया है। उस दिन हम रामचरितमानस में भी इसके बारे में लक्ष्मण जी जो सवाल पूछे तो इसी के बारे में पूछे। ईश्वर, जीव, माया, जड़ मतलब माया जो नहीं है वो। माया के बारे में भगवान कहते मैं और मोर, तो और तोर, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये जो है यही माया है। एक सेंटेंस में कह दिया भगवान ने। ये जो द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व वही माया है। माया, मैं और मोर, तू और तोर। और तत्पश्चात भगवान और इसके सब परे है, जड़ता के परे है, और जो परम चैतन्य स्वरूप है वो भगवान है, विभु, और जीव उसका अंश है।
और जीव इसीलिए माया से परे है, माया से परे है। देखो जीव माया से परे है, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं मम माया धुरते। क्या होगा? जीव तो वैसे ही उससे स्ट्रांग है। माया जड़ है, जीव चेतन है, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं को माया को पार करना बहुत मुश्किल है। अज्ञानता और भ्रमता के कारण, ये अनर्थ के कारण जीव की दृष्टि आच्छादित हो गई, ज्ञान आच्छादित हो गया, इसलिए वो देख नहीं पा रहा, और ना देखने के कारण वो भ्रमित हो जाता है। जैसे हमारे आंख बंद हो गए तो हम कहाँ पे भी टकरा सकते हैं। तो यही अज्ञानता का कारण है कि उसे समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है कुछ भी। वैसे तो वो स्ट्रांग है, वो पार कर सकता है, वैसे वो परे ही है, लेकिन वो अपने चीज को भूल गया है। जैसे कि आप करोड़पति हो, करोड़पति, करोड़पति मतलब कहीं नहीं क्या, और आपकी सारी पूंजी आपके अकाउंट में, और उस अकाउंट को खोलने का पासवर्ड ही आप भूल गए हो, यू डोंट नो, भूल गया, और आपको लगे भूख, क्या करो? पासवर्ड आपको पता नहीं है, आपको भूख तो लगी है। अब जो चेष्टा होगी ये माया वाली चेष्टा है, वो बहुत कष्ट करेगा। वो रेलवे के ऊपर जाएगा, भीख मांगेगा, या किसको साफ साफ नौकरी दे दो, या तो पासवर्ड भूल गया या यही भूल गया वो मेरा अकाउंट है। ये ऐसा होता है जीव के साथ, और इसी कारण जीव को दुख की अनुभूति को महसूस कर रहा है, जो दुख वास्तविकता में वहां पे है ही नहीं, जो है ही नहीं उसको अनुभव कर रहा है। ये भी माया है, समझ रहे हैं ना? कभी कभी देखो हम ही कल्पना करते हैं कुछ कुछ, और हम ही उसके बारे में सोचते हैं, और कभी कभी वो कल्पना इतनी निगेटिव हो जाती है और हमको ही दुख हो जाता है, लेकिन वास्तविकता में वैसा नहीं रहता है। तो कभी हुआ है, कभी कभी हम किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, और कुछ गलत नजरिया से हम डायमेंशन से उसके ओर चले जाते हैं, अरे यार वैसा तो नहीं करना चाहिए, दुख हो गया, मुझे दुख हो गया, दुख हो गया, और बाद में पता चला वैसा कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी ये दुष्ट मन बहुत क्या क्या करा देता है। जैसे आप नाम को ग्रहण करने के लिए जाओगे, मन आपको नाना वृत्तियों को आपको सामने लेके आएगा, नाना वृत्तियां, नाना प्रवृत्तियां, नाना चेष्टा, ये सब आपके सामने लेके आते हैं। प्रलोभन, छोड़ना, नाम क्या करो, इसके बारे में सोच, इसके बारे में सोच, तो वो छोड़ दे, आज का मेन्यू क्या प्लान करना है, सोच आदि। ये मन वो माला बाजू में रखेगा और मेन्यू प्लान करते बैठे, नहीं अभी मेरे को क्लिक हुआ बोलते हैं, उसे सब कुछ क्लिक होता है पर नाम क्लिक नहीं होते। हाँ, वो पहला काम करेगा, माला छोड़ देगा। तो ये अगर तीन का ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता की छाया हमेशा उसके ऊपर रहती है। अज्ञानता, अज्ञान मतलब क्या, हम दो चीज बताए ना कि अज्ञान आर अनर्थ सकल। अब यहाँ पे अज्ञान बताया, अज्ञान एक तत्वों का ज्ञान ना होना, ये तत्वतः एक तत्वों का ज्ञान नहीं होना तो संबंध प्रस्थापित नहीं होगा। यानी नहीं कि स्टूडेंट डोंट नो कौन से कक्षा में है। तो स्कूल में जाएगा और इधर उधर घूमते बैठेगा, उसको उसका क्लासरूम पता नहीं है। या कभी कभी ऐसा होता है उसको कॉलेज ही पता नहीं, वो सिर्फ घूम रहे हैं, हर एक कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज के बाहर घूम घूम के आ रहे हैं।
ये ऐसी देखो कितना हास्यास्पद बात है ना, और जीव वही कर रहे हैं अनादि अनादि जन्मों से। जो करना है वो नहीं कर रहा है, और इसी को कहते हैं अज्ञान, तत्व भ्रम। उसके बारे में अज्ञान, तीन के बारे में, खुद के बारे में, भगवान के बारे में और माया के बारे में। इसलिए अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो उस श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि और वेद व्यास जी का संवाद है। तो भगवत दर्शन के बारे में बातचीत हो रही है, भगवत दर्शन।